22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जिसने भारत को हिला कर रख दिया, अंदर से तोड़ कर रख दिया। 26 मासूम लोग, ऐसे लोग जो घूमने गए थे, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। उन्हें उनके धर्म के आधार चुन चुन कर मारा गया। और फिर आया वो 6 मई की बात, और भारत ने वो किया जो इतिहास में अब दर्ज हो गया है, और इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पर यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये था 26 सिंदूरों का, जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे, उसका बदला। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस हमला के पीछे का सच, और भारत ने इसके जवाबी कार्रवाई में क्या क्या किया। और जो बात ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है, और आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बारे में। पहलगाम के पास जो है बाईसरन घाटी में कुछ पर्यटक जो है ट्रैकिंग पर निकले हुए थे। ज़्यादातर कपल्स और फैमिलीज ही जाती है कश्मीर टूर घूमने। कुछ लोग अपने हनीमून के लिए जाते हैं, और सोचिए कैसा होगा माहौल कि उस बीच में वहाँ पर कुछ हथियारबंद लोग आ जाए। और ये उस दिन की बात है जब वहाँ पर पर्यटक अपने हिसाब से घूम रहे थे, नज़ारों का आनंद ले रहे थे, और फिर वहाँ पहुँचे 4 हथियारबंद लोग, जिन्हें आप आतंकवादी कह सकते हो। और उन्होंने फिर बारी बारी से नाम पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। कुछ मर्दों के तो कपड़े उतरवाए गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो मुस्लिम है या नहीं। उन्होंने जिसे मुसलमान समझा उन्हें छोड़ दिया गया, बाकियों को बेदर्दी से मार दिया गया। 26 लोग मारे गए उस दिन, जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे। एक ईसाई था, और एक ही स्थानीय मुस्लिम जो था, जो टूर गाइड था, वो मारा गया। उस मारे हुए लोगों में एक महिला जो जिनके पति को मार दिया गया था, उन्हें ये भी कहा गया था कि जाओ मोदी से बताना, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो मोदी से जाकर कह देना। और यही था उस ऑपरेशन का नाम रखने का कारण, सिंदूर। क्योंकि आतंकियों ने उन 26 शादीशुदा महिलाओं के मांग की सिंदूर को मिटा दिया था। भारत ने इसका जवाब जो है उसी सिंदूर के नाम से दिया। सोचिए कि आपकी नई शादी हुई है और आप हनीमून पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी झगड़े से नहीं, किसी बीमारी से नहीं है, या फिर किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रहे हैं, और आप वहाँ पर घूमने जाने के साथ आप अपने सिर्फ धर्म के वजह से मारे जा। कैसा लगता है ये? सोचने में भी मतलब आप सोच तक नहीं सकते इस चीज़ का, इमेजिनेशन में भी नहीं आएगी आपको ये चीज़, है ना। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक ही मांग थी कि अब बोलने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है, बोलने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। सरकार ने रॉ, आईबी और एयरफोर्स को अलर्ट पे तो ऑलरेडी डाल दिया था। प्लानिंग शुरू हुई, टारगेट्स वगैरह सिलेक्शन हुए, सैटेलाइट मैपिंग हुई, और मिशन को अप्रूव किया गया। और फिर आया वो दिन 6 मई 2025 सुबह के 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। 6 मई की सुबह को इंडियन एयरफोर्स के मिराज और सुखोई जेट्स ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर 9 और ठिकानों को टारगेट किया था, जिनमें शामिल थे मुजफ्फरबाद, जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप है, कोटली लश्कर ए तैयबा की लॉन्च पैड है, बालाकोट जहाँ पर नए एक्टिव बंकर्स थे, भवलपुर जैस का हेडक्वार्टर्स है, और 5 और ऐसे छोटे छोटे कैंपस जहाँ पर वो लोग हथियार जमा करके रख रहे थे। लगभग 31 आतंकवादी मारे गए इस ऑपरेशन सिंदूर में। ड्रोन्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था इसमें। पाकिस्तान एकदम शॉक में था, उनका एयर डिफेंस भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडियन जेट्स की जो है ना 3 मिनट की जो से भी कम में उन्होंने मिशन पूरा कर लिया था। 0 इंडियन कैजुअलिटीज थी, सर्जिकल पूरा प्रिसिशन था। दुनिया के कई देशों ने इस भारत के इस एक्शन को जस्टिफाइड भी किया। यूएसए ने कहा इंडिया हैज द राइट टू डिफाइन इट्स सिटीजंस। फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दिया, नेशंस मस्ट एक्ट अगेंस्ट टेरर। हर नेशन को कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा टेररिस्ट के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में एकदम उल्टा माहौल था। पाकिस्तान आतंक को जस्टिफाई करने की कोशिश अभी तक करे जा रही थी। टीवी डिबेट्स में कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी कार्रवाई है, मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा वैसा। और इसी बीच सामने आया पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का रिएक्शन। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बॉम्ब्स डोंट ब्रिंग पीस,
दे ब्रिंग मोर हेट। और लिखा दिस इज नॉट ब्रेवरी, दिस इज कॉवर्डनेस। ये पढ़ते ही इंडियन फॉलोअर्स भड़क गए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये ब्रेवरी नहीं है, कि उनका कहना है कि हम लोगों ने वहाँ पर जो लोग निर्दोष थे उन लोगों को मारा गया है, जबकि वो सारे के सारे आतंकवादी थे। अब क्या इन्हें इस बात तक की समझ नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो 26 लोग मारे गए वो सारे के सारे तो सिविलियंस ही थे, तो उन्हें क्यों मारा गया? और उनके धर्म के हिसाब से उन्हें चुन चुन कर ये कि तुम हिंदू हो तभी तुम्हें मारेंगे, ये क्या था? तुम कलमा पढ़ पा रहे हो तो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम्हें मार देंगे। हानिया आमिर के इस रिएक्शन से इंडियन फॉलोअर्स जो है वो एकदम भड़क गई। उन्होंने कमेंट्स में लिखना स्टार्ट कर दिया कि 26 लोग मरे, तुम्हारी आवाज नहीं आई, अब मिला तो दर्द हो रही है। हानिया के 8 मिलियन फॉलोअर लगभग थे, 5 मिलियन फॉलोअर सिर्फ इंडिया से थे। कैंपेन चला अनफॉलो हानिया, और भी कई पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस उन्होंने भी कुछ उल्टे पुल्टे ट्वीट्स करने स्टार्ट किए। और यही साबित करता है कि कुछ लोग तब तक चुप रहते जब तक उनके साथ उनके कुछ चीजें उनके खिलाफ ना हो जाए। आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। क्योंकि उन 26 शहीदों की पत्नियों का प्रतीक था ये। भारत ने ये दिखाया कि जो 26 सिंदूर मिटाए गए, अब हम उन्हें 26 बार बार करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि ये सही नहीं था, और अगर दोबारा वो ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके साथ कुछ ना कुछ होगा ऐसा ही। इस ऑपरेशन ने ये भी दिखाया कि भारत अब सिर्फ वार्न तो नहीं करता है, एक्शन भी लेता है। ये सिर्फ बदला तो नहीं था, ये सिर्फ उस हर परिवार के लिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया था, उसके लिए इंसाफ था। जिन्होंने अपने परिवार के, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया। दोस्तों, टेररिज्म किसी मजहब से बड़ा है, और इंसाफ इतना मजबूर कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आप भी शहीदों की पीड़ा को महसूस करते हो तो इस वीडियो को शेयर मत, दुआ करिए कि ऐसी वजहों से कभी भी किसी महिला का, किसी भी औरत का सिंदूर ना मिटे। बाकी सपोर्ट करते रहे अपने इंडिया, अगर आप इंडिया में हैं तो, अगर आप कहीं पे भी हैं, सपोर्ट आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जिस मिट्टी से हैं उसे सपोर्ट करते रहे।